अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आप देख रहे हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 28। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 28, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी आते हैं, 2-3 मार्क्स वाले, और 5 मार्क्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो जो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को साथ में गाइड कर दूँगी। और यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाजमी स्टूडेंट्स आ जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर विजिट करें, बिकॉज मेरा चैनल आप लोग के लिए बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि अब फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आ जाएगा तो बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स है, जैसे चाइना है, रशिया है, तो इकोनॉमिकल इशू जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है, मुस्लिम स्टेट्स हैं, यहाँ पर आर्म्स कंट्रोल ने जो किया, न्यूक्लियर पॉलिसी जो हुई, फिर रिलेशंस विद इंडिया आ जाएगा, कश्मीर का आ जाएगा, कंट्रोल ऑफ टेररिज्म आ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक तो फर्स्ट A to Z आप लोगों ने इसको लेक्चर को सुनना भी है और एंड तक लेक्चर को लाजमी देखना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको अपने हैंड आउट से लाजमी तौर पर रीड करना है और इसको प्रिपेयर करना है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे और कंप्लीट आप लोग को समझ आए। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगी साथ में ही, लेकिन ये आप लोग का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर रीड आउट हैंड आउट से भी करें तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपके फाइनल में लाजमी आता है। हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो जैसे कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, तो कौन कौन सी हैं, तो उनको हम आज देख लेते हैं फर्दर डिटेल के साथ। जो फीचर्स एंड हाइलाइट्स हैं, जो फीचर्स, जो खसूसियात हैं, जो झलकियाँ हैं, ठीक है, हाइलाइट्स की गई हैं, तो क्या हाइलाइट्स की गई हैं फीचर्स। नो स्टेट कैन लिव इन आइसोलेशन, कोई सियासत तन्हाई में नहीं जी सकती, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ अ नीड ऑफ इंट्रैक्शन, जो बातचीत की ज़रूरत है। द लिंक्स बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर वेरी नेसेसरी टू क्रिएट हारमोनियस रिलेशन अमंग द पीपल्स लिविंग इन द डिफरेंट रिलीजियंस। द नेशनल इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी, इकोनॉमिक रीजंस, पीस एंड स्टेबिलिटी आर द मोटिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री। पाकिस्तान फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स, bilateral and multilateral. It also a member of UN and other national organization, जो यहाँ पर अंदरूनी और बैरूनी माहौल के दरमियान रवाबित के मुख्तलिफ ख़तों में रहने वाले लोगों के माबीन पुरअमन ताल्लुकात पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कौमी मफादात और शनाख्त जो होती है वो माशरती वजूहात, अमन इस्तेहकाम किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी का महरिक है। पाकिस्तान मुख्तलिफ सतहों पर काम कर रहा है, दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती ये अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों का भी रुकन है। ये पेपर में नहीं आता है, बट मैंने इसको फिर भी रीड आउट किया है ताकि आप लोग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस बने, आपको पता चले कि लेक्चर में डिस्कशन क्या हुई है। तो इस वजह से मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए रीड करती हूँ अपने चैनल पर, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपको पता चल सके कि क्वेश्चन में पढ़ा क्या गया है, क्वेश्चन में डिस्कशन क्या हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि फॉरेन पॉलिसी है क्या चीज़, हमारे पूरे क्वेश्चन में, हमारे पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल क्या हुई, हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की थी उसमें क्या हुआ, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा। अब जैसे कि आप लोगों ने ये रीड आउट किया तो आप लोग को हुआ होगा कि इसमें से अगर 1-2 लाइन भी हम लिख दें पेपर में तो बेनिफिट है, पूरा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इंसान को सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हो जाता है पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद। तो इंशाल्लाह आपको कोई भी क्वेश्चन अगर हुआ तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो वो आप लोग कमेंट सेशन मेरा ऑन है, कमेंट्स में आप पूछें। बाकी जो फ़ीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो खारजा पॉलिसी की खसूसियात हैं, वो कौन सी हैं। दी मेन एम्स ऑफ फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये यहाँ पर इसकी यहाँ पर डेफिनेशन है फ़ीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी की, जो खारजा पॉलिसी की खसूसियात है। क्योंकि खारजा पॉलिसी जो है उसकी खसूसियात के बुनियादी मकसद जो है वो आज़ादी है, खुद मुख्तारी है और इलाक़ाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है। Primary concern is the security through diplomacy and military security arrangement, national mobilization regarding Pakistan security via vis
India influenced foreign policy options. Strong defense is indispensable for survival. जो बुनियादी और तशवीश डिप्लोमेसी और फ़ौजी सिक्योरिटी इंतज़ामात के ज़रिए सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से कौमी एब्रीबन मुकाबले भारत ख़ारजा पॉलिसी के इख्तियारात को मुतासर किया है। मजबूत दफ़ा बका के नागुज़ीर हैं, ठीक है, मुकाबले के लिए। और उसके बाद आ जाता है रिलेशंस विद ऑल स्टेट। तो जो पाकिस्तान का तमाम रियासतों के साथ जो रिलेशन है, तमाम रियासतों के साथ ताल्लुकात हैं, वो कैसे हैं, ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो कैसा है। पाकिस्तान हैज़ अ गुड रिलेशन विद आलमोस्ट ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, cordiality, peace and non-interference in the internal affairs. Pakistan believes that the problems to be resolved peacefully. ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो ऑल स्टेट्स के साथ वो कैसा है। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो जो तमाम रियासतों के साथ ताल्लुकात थे वो मफादात के बाहमी ताल्लुकात, हम आहंगी, अमन और दाखिली मालूमात में अदम मुदाखलत की बुनियाद पर पाकिस्तान की दुनिया की तकरीबन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का ख्याल है कि मसाइल को पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी है और यहाँ पर इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है आप लोग का। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। रिलेशंस विद मेजर पावर्स, जो रिलेशंस हैं मेजर पावर्स के साथ, अहम ताकतों के साथ ताल्लुकात हैं। द नेचर ऑफ रिलेशंस विद मेजर पावर्स हैज़ वेरीड, जो बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात की नौयत है वो मुख्तलिफ हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, अब रियासतों का मुत्तहिद होना है, तो वो क्या है। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस हैव बीन जनरली फ्रेंडली बट प्रॉब्लम्स डेवलप फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन न्यूक्लियर इशू, आर्म्स सेल्स, कश्मीर ETC। तो जैसे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात आम तौर पर दोस्ताना रहे हैं, लेकिन जौहरी मसले, असले की फ़रोग़, कश्मीर वगैरह पर वक्तन जो मसाइल पैदा होते हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इशू कर देते हैं। वैसे इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये चाइना और रशिया ये इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर भी आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि चाइना के साथ कैसा है रिलेशन। China proved to be a reliable and consistent friend other the period of decades। जो चीन है वो चीन के दहाइयों के दौरान एक काबिल एतमाद और मुस्तक़बिल दोस्त साबित हुआ है। पाकिस्तान supported China diplomatically in the UN and outside. Both the countries have developed close relations in all the areas including economic development and industrialization, defense, science and technology, environment and trade। तो चीन के दहाइयों के दौरान एक काबिल एतमाद और मुस्तक़बिल दोस्त साबित हुआ है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा बाहर के ममालिक में सफ़ारती तौर पर चीन की हमायत की। दोनों ममालिक ने माशी तरक्की और सनती दफ़ा, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात और तजारत समेत तमाम शोबों में करीबी ताल्लुक़ इस्तवार किए हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको रीड आउट करके अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं। आप लोग का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी तौर पर बनकर आ जाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की है वो किस तरह से, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बनकर आते हैं, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं कॉमन सेंस के साथ। जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, इकोनॉमिक इशू और ट्रेड हो गया। तो ये मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों ने। तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है। और अगर आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने वो किस तरह से अटैम्प्ट करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखकर आप लोगों ने ये हेडिंग्स पूरे क्वेश्चन की याद करनी है और उसके बाद आप लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी करना है। अपनी वर्डिंग में बेशक लिखें बट हेडिंग्स आप लोगों ने बिल्कुल भी अपनी तरफ से नहीं लिखनी है। जो क्वेश्चन में है, हैंड आउट्स में है, कोशिश करें वही ज़्यादा हेडिंग्स बनाएं और उन्हीं को लिखें। उसके बाद आ जाता है रशिया। पाकिस्तान हैज़ वर्किंग रिलेशंस विद रशिया बट फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स रिमेन अनसॉल्व्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वार। जो रूस है, पाकिस्तान की रूस के साथ कारोबारी ताल्लुकात हैं, लेकिन सर्द जंग के दौर में मुतअद्दिद मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। रशिया रिमेन फेवरेबल टू इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान। कश्मीर इशू हर एटीट्यूड हैज़ बीन प्रो इंडिया। जो यहाँ पर आ जाता है कि
जो रूस है वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की कीमत पर भारत के लिए साजगार रहा है और मसला कश्मीर पर इसका रवैया भारत नवाज रहा है। सम इकनॉमिक रिलेशन स्ट्रेंथेड द bilateral relation with Russia, provide economic and technological assistance to Pakistan in establishing steel mill in Karachi. In post-Cold War era, Pakistan is trying to normalize the relations. The recent tour of President Musharraf is a step towards this goal. जो कुछ जो माशी ताल्लुकात ने दो तरफ़ा ताल्लुकात तो तक़वियत दी थी जब रूस ने कराची में स्टील मिल के क़याम में पाकिस्तान को माशी और तकनीकी मदद फराहम की। सर जंग के बाद पाकिस्तानी ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहा है। सदर मुशर्रफ का हालिया दौरा इस मकसद के सिमत में एक कदम है। उसके बाद आ जाता है इकनॉमिक इशू, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो माशी मसाइल हैं, ट्रेड है, ठीक है, तजारत है, सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या हैं। ग्रेट इंपॉर्टेंस इज़ एट्रीब्यूटेड टू द इशू लाइक इकनॉमिक डेवलपमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। जो इक्तसादी अहमियत है वो बैन अल-अक़वामी तालीमात में बर्रास गैर मुल्की सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात जैसे अमूर की तरफ ज़्यादा अहमियत दी जाती है। Foreign policy is linked with foreign assistance from the World Bank, IMF, Asian Development Bank, International Development Bank, and other sources. Economic relations are both bilateral and multilateral. Technology, trade, access to market, investment, and key to the cordial relation between the two countries. Pakistan is also trying to establish its relationship with other countries on the same footing. जो यहाँ पर जो इक्तसादी अहमियत है वो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में बर्रास गैर मुल्की सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात जैसे अमूर की तरफ ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ख़ारजा पॉलिसी जो है वो आलमी बैंक है, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक और दीगर वसाइल की गैर मुल्की इमदाद से मुंसलिक है। माशी ताल्लुकात दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती है। टेक्नोलॉजी जो है वो तजारती मंडी तक रसाई और सरमायाकारी दोनों ममालिक के माबीन खुशगवार ताल्लुकात की कलीद है, एक वजह है। और पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात इसी बुनियाद पर कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग पूरा ना भी याद करें तो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर याद कर सकते हैं, पूरा डाटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मुस्लिम स्टेट्स जो है वो क्या हैं, जो मुस्लिम रियासतें हैं। Being Islamic country, Pakistan has been always in search of good relations with the Muslim countries, has been a central point in the ideology of Pakistan even before independence. जो इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान हमेशा ही मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात की तलाश में रहा है। ये आज़ादी से पहले ही नज़रिए पाकिस्तान का मरकज़ी नुक्ता है। जो सॉलिडेरिटी विद द डेवलपमेंट स्टेट्स हैं, जो तरक्की पजीर रियासतों के साथ यकजहती है, तो वो क्या है। पाकिस्तान had been concerned with the issues and problems of the states of Asia, Africa, and Latin America. As it is developing countries, it is well aware of the problems of underdevelopment, property, disease, famine, civil strife, and border disputes, refugees, and drug addictions. जो पाकिस्तान है वो एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका की रियासतों के मसाइल और परेशानियों से परेशान रहा है। चूँकि ये तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की कर रहा है, इसके मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ है। पसमानदगी हो गया, गुर्बत हो गई, बीमारी, कहत, खाना जंगी और सर्दी, तनाज़ात, महाजरीन और मंशियात की लत वगैरह जो होती है। उसके बाद जो पाकिस्तान है वो ऑलवेज इम्फेस्ड ऑन द UN and developed countries to help them. Peace cannot be maintained if humanity is suffering. Cooperation among developing countries in the areas of economic and technical assistance, trade and diplomacy support to this cause should be enhanced. जो यहाँ पर आ जाता है उसके बाद इक्तसादी जो तकनीकी मदद है, तजारत है और सफ़रकारी के इन मकासद के तावन के शोबों में तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान तावन को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है यूनाइटेड नेशंस, जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो क्या हुआ। पाकिस्तान ज्वाइन द UN on September 30, 1947.
जो सितंबर 1947 को पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुआ। इट हैज़ कमेंटेड टू द UN Charter and active in UN bodies. Pakistan has enjoyed the Security Council membership for 6 times. It has been a part of UN peacekeeping the mission all over the world. जो यहाँ पर इसने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से वाबस्तगी और अक़वाम जो थे वो 30 मुत्तहिद के अदारों में सरगर्म अमल है। पाकिस्तान 6 बार सलामती कौंसिल की रुकनियत से लुत्फ़अंदोज़ हो चुका है। ये पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कैंपिंग मिशनों का हिस्सा रहा है। एंटी कॉलोनियलिज़म, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो इस्तेमार मुखालिफ थी, हक खुद अरादियत का हक है। As we have been suffering from the colonial rule, we always support the decolonization of Asia and Africa. चूँकि हम नौ आबादियाती हुक्मरानी में मुब्तला हैं, हम एशिया और अफ्रीका के लिए हमेशा जो ताल्लुक़ है की हमायत करते हैं। पाकिस्तान always opposed racial discrimination in Rhodesia, Zimbabwe, South Africa, Namibia, etc. It always supported right of self-determination for Kashmir, Palestine, Afghanistan and other. जो यहाँ पर इसने यहाँ पर डिटर्मिनेशन जो हुआ है इसका, जैसा कि अब यहाँ पर हमने पढ़ा है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने हमेशा रोडेशिया, ज़िम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, नामीबिया वगैरह में नस्ली इम्तियाज़ की मुखालफत की है। इसने हमेशा कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और दीगर के हक़ खुद अरादियत की हमायत की है। जो ये है यहाँ पर जो इन्होंने जो अपनी की है, हमेशा इन्होंने जो पाकिस्तान ने जो हमेशा हमायत की है वो कश्मीर की, फ़लस्तीन की, अफ़गानिस्तान और दीगर जो नेम यहाँ पर आ जाते हैं उनकी हमायत की है हमेशा। जो आर्म्स कंट्रोल हैं, जो यहाँ पर आ जाती है असला कंट्रोल, तो उसका किस तरह से किया गया। पाकिस्तान बिलीव्स दैट आर्म्स रेसेस टू बी कंट्रोल, रिसोर्सेज टू बी यूज्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। पाकिस्तान का ख्याल है कि असले की जो दौड़ पर काबू पाया जाए, वसाइल को इंसानी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। इट हैज़ स्पोकन फॉर दिस कॉज इन द UN एंड द आउटसाइड। इसने अक़वाम मुत्तहिदा इससे बाहर में इस मकसद के लिए बात की है। इट अपोज्ड आर्म रेस नॉट ओनली एट द सुपर पावर लेवल but also at the regional and bilateral levels, both the conventional and non-conventional arms. It states that the root cause and the arms races should be curtailed. जो इसने अक़वाम मुत्तहिदा और इससे बाहर में इस मकसद के लिए बात की है। इसने रवायती और गैर रवायती दोनों हथियारों के लिए ना सिर्फ सुपर पावर सतह पर बल्कि इलाकाई और दो तरफ़ा सतह पर भी असले की दौड़ की मुखालफत की। इसने ज़ोर दिया कि असले की दौड़ असल वजूहात को कम किया जाए। उसके बाद हमारा जो आ जाता है इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है न्यूक्लियर पॉलिसी। तो न्यूक्लियर पॉलिसी के हवाले से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जो जौहरी पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी है, तो इस पर हम लोग का आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और यहाँ पर हम लोग का MCQs भी बनकर आता है। तो पाकिस्तान हैज़ बीन चैम्पियन ऑफ पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल का चैम्पियन रहा है। एक मिनट, हम इसको साथ साथ हाईलाइट भी करते जाएंगे। पाकिस्तान अवॉर्डेड न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस डिस्पाइट हैविंग द नॉलेज एंड कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसिंग यूरेनियम प्लूटोनियम। इट वाज ओनली फॉर द सेक ऑफ डिटरनेंस एंड रिएक्शन टू इंडिया न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस। जो यूरेनियम है, प्लूटोनियम की प्रोसेसिंग की मालूमात और सलाहियत के बावजूद पाकिस्तान एटमी धमाकों से बाज रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के बारे में तातल और रद्द अमल की खातिर था। रिलेशंस विद इंडिया, तो इंडिया के साथ अब कैसा रिलेशन है, जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ द रिलेशनशिप विद इंडिया। जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सबसे परेशान कुन इलाका है वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ है।
The relation has been strained since independence in 1947. ताल्लुकात 1947 में आज़ादी के बाद से तनाव का शिकार है. There were periods of normal relations, but generally it remained troubled, marked with distrust and conflict. जो आम ताल्लुकात के अदवार थे, लेकिन आम तौर पर यह अदम एतमाद और तनाज़ी की वजह से परेशान कन रहा है. This bitterness caused three major wars in 1947, 48, 1965 and 1971. जो यहाँ पर अब तीन जो बड़ी जंगें की वो कंट्रोल लाइन की वजह से थी, और इसने तरक्की ने 1947 की 48 तक, 1965 to 71 तक जो मेजर थी वो जंगें रहीं. उसके बाद लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रबल एट LOC लाइन ऑफ कंट्रोल अलॉन्ग with propaganda war are common practices. Tensions escalated with the troops on the border from the both sides faced each other throughout 2002. India was not ready to open dialogue, but now there is a hope of bilateral dialogue on Kashmir and other issues. It is the only way to bring prosperity and peace 1.2 million people of South Asia. जो यहाँ पर प्रोपोगंडा था, कंट्रोल लाइन यहाँ पर था, प्रोपोगंडा हुआ. प्रोपोगंडा जंग के साथ महदूद तनाज़ात और परेशानी जो थी वो एक आम रिवाज है. कशीदगी इस वक्त बढ़ती गई जब 2002 के दौरान दोनों तरफ से सरहदों पर फौजियों ने एक दूसरे का सामना किया. हिंदुस्तान बातचीत के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब कश्मीर और दीगर अमूर पर दो तरफा बातचीत की उम्मीद है. जनूबी एशिया के 1.2 अरब लोगों के लिए खुशहाली और अमन लाने के लिए वाहिद रास्ता है. उसके बाद हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कश्मीर पॉइंट. तो ये कश्मीर का जो पॉइंट है ये आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है. तो मेन सोर्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कश्मीर डिस्प्यूट. पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए आलमी कोशिशों में एक सरगर्मी शरीक है. It should be resolved under the UN resolution, but India has declared it as integral part of IT instead of having the plebiscites. She has blamed Pakistan for initiating insurgency in Kashmir since 1989. India claims that it is engineered by Pakistan and equates this with terrorism. भारत और पाकिस्तान के माबीन तनाज़ा जो बुनियादी सबब तनाज़ा कश्मीर है, इसे अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत हल किया जाना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान ने इसे इसका एटीट्यूटिंग जो करदार दे दिया है. रायशुमारी के बजाय इसने 1989 से कश्मीर में सोरिश शुरू करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है. हिंदुस्तान का दावा है कि वो पाकिस्तान के ज़रिए इंजीनियर हैं और इसको दहशतगर्दी से बराबरी करता है. कंट्रोल ऑफ टेररिज्म जो कंट्रोल किया गया, काबू पाया गया दहशतगर्दी पर, वो किस तरह से पाया गया. पाकिस्तान इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अ ग्लोबल एफर्ट्स टू कंटेन टेररिज्म. पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए आलमी कोशिशों में एक सरगर्म शरीक है. पाकिस्तान withdrew support to the Taliban and joined hands with the international community. पाकिस्तान ने तालिबान की हमायत वापस ले ली और आलमी बरादरी से हाथ मिलाया. She also acted against terrorists with Pakistan as it was victim of terrorism and sectarianism. जो इसने पाकिस्तान की अंदर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की क्योंकि वो दहशत गर्दी और फ़िरका वाराना का शिकार थी. पाकिस्तान believes that to eradicate terrorism, first to root causes of the problem should be removed. जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, पाकिस्तान का ख़्याल ये है कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पहले मसले की असल वजूहात को दूर करना चाहिए है. कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो इस पूरे लेक्चर का रिमार्क्स का इख्तिताम है वो क्या बना. पाकिस्तान हैज़ बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी. पाकिस्तान आलमी बरादरी का फ़ाल रुकन रहा है. It has been balancing the diverse pressure through the diplomacy, engagement and compromises for the betterment of the humanity.
ये इंसानियत की बेहतरी के लिए सफारतकारी मसरूफियात और समझौतों के ज़रिए मतनू दबाव को मतवाज़िन करता रहा है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने लेक्चर पढ़ने के बाद अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने हैंड आउट से लाजमी तौर पर रीड आउट भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।